हेलो नमस्कार साथियों, आपका मुरली गोलवाला स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये आज का वीडियो जो है पार्ट 1 होगा। ये जीवों एवं जनन का वीडियो नंबर 1 होगा, पार्ट नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग डीपली से अच्छा से एक्सप्लेन करके समझेंगे। आज ही आपका फर्स्ट वीडियो होता है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, जिसका नाम है जीव एवं जनन। चलिए इसको अब देख लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट चीज आपका बताया है, फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा से दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी भाषा जो है, बायोलॉजी शब्द जो है, ये लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है। अब पूछेगा लैटिन भाषा क्या है, तो जिस तरह से हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं, उसी तरह से लैटिन भाषा होता है। तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बायोलॉजी का निर्माण हुआ है, जिसमें फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट जो है आपका बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पहले का शब्द है बायो, दूसरा का शब्द है लॉजिस। तब बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। दूसरा है लॉजिस। लॉजिस का मतलब होता है आपका स्टडी। लॉजिस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो हम लोग इसको कुल कहें तो हम लोग लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो इसका मतलब कुल ही निकलता है। आप लोग समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ होता है लाइफ, और लॉजिस का मतलब होता है स्टडी। लॉजिस का मतलब क्या होता है? स्टडी। चलिए आगे पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ने से पहले, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले, जीव एवं जनन पढ़ने से पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में जान लेंगे कि बायोलॉजी क्या है, इसका पिता कौन है, कितने प्रकार के हैं। इस सारे चीज को पहले डीपली से जान लेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर आपका बताया है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं, जीव विज्ञान क्या है या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा गया है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ मैंने कहने का मतलब हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। इसका हिंदी में आपका वर्जन लिखे हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग बायोलॉजी कहेंगे या जीव विज्ञान कहेंगे। नाम से ही आप लोग के पता चल रहा होगा, जीव विज्ञान। जीव माने जीवन, माने इसमें हम लोग जो है जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी चीज के बारे में ये चैप्टर में पढ़ेंगे, विषय में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो उसमें जान प्राण रहेगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये बात आप लोग के क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला बात समझने का कोशिश करते हैं। लिखे हैं कि जीव विज्ञान का मुख्यतः दो शाखा होता है। जीव विज्ञान का माने बायोलॉजी का जो है मुख्यतः दो ब्रांच होता है, दो शाखा होता है। जिसका फर्स्ट ब्रांच है आपका वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बॉटनी भी बोला जाता है। तो जीव विज्ञान के दो प्रकार होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान और दूसरा आपका जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोटनी बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान के क्या बोला जाता है इंग्लिश में? बोटनी। और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है जूलॉजी। जंतु विज्ञान के क्या बोला जाता है? जूलॉजी। चलिए ये बात क्लियर हो चुका होगा। अब बताइए, इसमें लिख दिए हैं कि वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किन्हें? थियोफ्रेस्टस को। देखिए लिख दिया गया है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है किसका? वनस्पति विज्ञान का पिता। वहीं पे जंतु विज्ञान का पिता पूछे तो आपका अरस्तु कहलाता है, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोला जाता है। तो इनका नाम एरिस्टोटल भी है। किनका? अरस्तु का। अरस्तु का इंग्लिश नेम क्या है? एरिस्टोटल। तो जंतु विज्ञान का पिता पूछे, देखिए वनस्पति विज्ञान क्या है? वनस्पति विज्ञान उसको बोलते हैं जिसको वन के बारे में अध्ययन करेंगे, जंगल के बारे में अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। माने वनस्पति विज्ञान से आप अगर रिलेशन रखते हैं तो इसमें आपको पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना होता है। और पेड़ पौधा का अध्ययन बोटनी में किया जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। और इनका अध्ययन ज्यादा किए थे थियोफ्रेस्टस किए थे। इनका खोज कौन किए थे? थियोफ्रेस्टस किए थे। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चलिए अगला बात जान लेते हैं
जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं? जंतु माने जानवर होता है, जानवर में हम लोग भी चले आते हैं, तो जानवर में हम लोग आ गए हैं, फिर जानवर हो गया, भेड़ बकरी, जितना भी जंतु है, तो जंतु के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसको जंतु विज्ञान कहेंगे। और जंतु विज्ञान का पिता कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं, जिन्हें एरिस्टोटल भी बोला जाता है। ये बात क्लियर हो चुका होगा। अगला बात है आपका जीव विज्ञान। माने आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी का पिता कौन है या जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो उसमें भी आपका एरिस्टोटल का नाम ही आता है, यानी अरस्तु का नाम आता है। तो जीव विज्ञान पूछे कि जीव विज्ञान क्या है, यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान का पिता कौन होते हैं? अरस्तु। और जूलॉजी का भी पिता पूछे तो अरस्तु, या जूलॉजी का पिता पूछे तो अरस्तु, और जीव विज्ञान का भी पिता पूछे अरस्तु, जंतु विज्ञान का भी पिता पूछे अरस्तु। तो अरस्तु जंतु विज्ञान का भी पिता है और जीव विज्ञान का भी पिता है अरस्तु। चलिए ये बात आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है। इतना आपका बुक का डेमो दिया गया है, जो आप क्लास 12th में आए हैं तो बायोलॉजी के बारे में कुछ बात को हम लोग जान लिए कि क्या क्या जानना था, बायोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं, इनका पिता कौन है, सारे चीज जान चुके, इनका ब्रांच कितने हैं, सारे चीज को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जीवों में जन्म। अब यहाँ से आपको पता चल होगा, फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं जीवन अवधि, जिसको इंग्लिश में लाइफ स्पेन भी बोला जाता है। तो जीवन अवधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें आपका बताया गया है कि जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय जीवन अवधि कहलाता है। माने कोई जीव जन्म लिया, वो अपना प्राकृतिक मृत्यु मर गया पूरा जिंदगी जी करके, तब उसको हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जन्म लिए किसी दुर्घटना से घट करके मर गए हैं तो वो जीवन अवधि आपका है, नहीं, वो जीवन अवधि आपका नहीं है। आप प्राकृतिक मृत्यु मरे, माने प्राकृतिक मृत्यु आपका हो तो वो जीवन अवधि में गिनती होगा। चलिए ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। वही आपको डिफिनेशन लिख दिए हैं कि जीवों के जन्म से लेकर के लिखे हैं, जीवों के जन्म से लेकर के उनके प्राकृतिक मृत्यु तक समय या अवधि, समय बोलिए या अवधि बोलिए या काल बोलिए, समय अवधि या काल को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। चलिए ये बात आप लोग के अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट बना करके तीर के चिन्ह मार मार के हम लोग इसमें लिखा गया है, लिखे हैं कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जितना भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं सबका जीवन काल अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मानव का जीवन काल 100 वर्ष है तो हम लोग 100 वर्ष, सभी हमारे साथ जंतु जो हैं 100 ही वर्ष जीते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ जानवर जो रहते हैं उनका कोई और जीवन काल है, मक्खी का जीवन काल कोई और है, वो कितना 1 हफ्ता में मक्खी मर जाती है, मच्छर 1 हफ्ता में मर जाती है, तितली 1 हफ्ता में मर जाती है। तो कुछ जीव का जीवन काल कम समय होता है, कुछ जीव का कई हजार वर्षों तक ही होता है, कई हजार वर्ष तक भी इनका जीवन काल होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सभी जीव का जीवन काल अलग अलग होता है, माने जितना भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनका जीवन काल अलग अलग होता है। सेकंड नंबर आपका पॉइंट है कि कुछ जीव की जीवन अवधि कुछ ही दिन का होता है। कुछ जीव का जीवन काल जो है कुछ ही दिन तक होता है, माने 2, 4, 5, 10 दिन जिया, वो अपना जीवन काल उसका पूरा हो गया, प्राकृतिक मृत्यु मर जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका लिखे हैं, कुछ जीवों का जीवन अवधि कई हजार वर्षों तक होता है। कुछ जीव का, जंतु का, कुछ जीव का जीवन काल जो है कई हजार वर्षों तक होता है। जिसमें आपका जैसे में एग्जाम्पल लिख दिया गया है आपका, जैसे में एग्जाम्पल लिखे हैं कि तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ता होता है। कितना होता है? 1 से 2 हफ्ता होता है। तो तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ता, जबकि सिकोया वृक्ष, एक सिकोया वृक्ष है, उनका जीवन काल 3000 से 4000 वर्षों तक होता है। देखिए आपका लिखा है सिकोया वृक्ष का जीवन काल 3000 से 4000 वर्षों तक होता है। इनका जीवन काल 3000 से 4000 वर्षों तक होता है। ये मुख्य पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सिकोया वृक्ष का जीवन काल जो है 3000 से 4000 वर्षों तक होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल सकता है कि सिकोया वृक्ष का जीवन काल कितना दिन होता है। तो आप लोग
याद कर लीजिएगा, इसका होता है 3000 से 4000 वर्षों तक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि जीवों का जीवन अवधि अंत क्या है। कोई भी जीव है, कोई भी जीव या जंतु है, उनका जीवन अवधि का अंत कब होता है या क्या है, उसे क्या बोला जाता है। तो इसमें पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट इसमें बताए हैं कि जीवों के जीवन अवधि का अंत मृत्यु ही है। कोई भी जीव जंतु है वो अपना प्राकृतिक मृत्यु मर जाता है, वही उसका जीवन अवधि का अंत होता है। अगला पॉइंट आपका है कि प्रत्येक जीव जब अपने जीवन अवधि पूर्ण कर लेते हैं तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी जीव जंतु अपना जीवन पूर्ण कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो प्राकृतिक मृत्यु का हवाले हो जाता है या उनका प्राकृतिक मृत्यु पूर्ण हो जाता है या मर जाते हैं। चलिए अगला बात इसमें लिखे हैं, कि कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं। जितना भी पृथ्वी पर जीव है वो कोई भी अमर नहीं है, उसका एक दिन न एक दिन अंत होगा, वो एक दिन न एक दिन उनका प्राकृतिक मृत्यु होगा। और इसमें अगला पॉइंट लिखे हैं, लेकिन एक एक कोशिकीय जीव अमर माने जाते हैं। लेकिन एक एक कोशिकीय जीव जो है अमर माने जाता है। जैसा हम लोग जो हैं बहुकोशिकीय जीव होता है, हम लोग अमर नहीं है, हम लोग एक समय में मर जाएंगे। लेकिन वहीं पे ले लीजिए अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है आपका एक एक कोशिकीय जीव है, तो एक एक कोशिकीय जीव को अमर माना जाता है। हम लोग तो इस पॉइंट में आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को समझाने का जो हम कोशिश किए हैं वो आप लोग समझ चुके होंगे। इसका पूरा हम पीडीएफ बना करके दे देंगे, ई बोर्ड करके फोटो खींच लेंगे और आपको पीडीएफ में डाल देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट बनाइएगा। एक सब्सक्राइबर आपका हमारा 10 गुना मोटिवेट बढ़ाता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट वीडियो हम लोग कल लेकर के आएंगे, जो कि इससे भी कोशिश करेंगे कि बेहतर ढंग से समझा सकें। हमको पूर्ण विश्वास हो ही रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो किसी तरह के आपका कंप्लेन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।